लैग से तो हर गेमर की फटती है, ये तो फैक्ट है। जब आप लैग करते हो ना, आप पहले पहले अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को गाली दोगे और फिर अपनी खुद की किस्मत को। लेकिन उसके बाद आप सोचने लगोगे यार रुको, शायद इसे मैं खुद फिक्स कर सकता हूँ। गेम रिस्टार्ट करोगे, राउटर रिस्टार्ट करोगे, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ ना, फिर तो आप लिटरली अपने घर वालों पे शक करना शुरू कर देते हो। मम्मी अपना नेटफ्लिक्स देखना बंद करो ना यार, मेरा गेम लैग हो रहा है। यार क्या वो लोग तो ज्यादा डेटा नहीं खा रहे? क्या वो नेटफ्लिक्स देख के या फिर कुछ डाउनलोड तो नहीं कर रहे? ये सारे लैग रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हम लोग डेली बेसिस पे फेस करते ही हैं, लेकिन वो अलग है। एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैग प्रॉब्लम्स जो एक एथलीट फेस करता है 2 करोड़ रुपए के टूर्नामेंट पे, जो लैंड पे हो रहा है और लाखों लोग देख रहे हो। ऐसे सिचुएशन में जब लैग होता है तो पूरी कम्युनिटी का इश्यू बन जाता है, और इसी कारण इस बार बीजीएमएस में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है, ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। यू गाइस आर वाचिंग ई-स्पोर्ट्स दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। अगर आप ये वीडियो बीजीएमएस में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो देखने आए हो तो एंड तक रुकना, काफी इंपॉर्टेंट वीकेंड है ये, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो इस वीकेंड पे ना बीजीएमएस और वैलोरेंट चैंपियंस, ये दोनों बड़े टूर्नामेंट से ग्रैंड फाइनल्स शुरू होने वाले हैं, तो मतलब मजा तो 100% आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द अपडेट्स फ्रॉम लॉस एंजलिस। बीजीडी चैंपियंस का प्ले ऑफ स्टेज खत्म होने को आया है एंड बहुत सारे रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं हमें। फॉर नाउ पेपर रेक्स एंड इविल जीनियसेस, ये दोनों है अपर ब्रैकेट में एंड दे विल फेस ईच अदर। मीनवाइल लोअर ब्रैकेट में होने वाला है फनाटिक वर्सेस लाउड। सी फनाटिक्स जर्नी हियर वाज वेरी थ्रिलिंग। पिछले मैच में फनाटिक का मुकाबला हुआ था डीआरएक्स के साथ एंड डीआरएक्स सरप्राइज देम विद अ योरू पिक इन मैप 1, पर उसके बाद फनाटिक ने जो कमबैक किया है वो तो माशाल्लाह। आपको तो ऑलरेडी पता है फनाटिक एक बहुत ही अच्छी टीम है इन टर्म्स ऑफ कमबैक्स। याद है लॉक-इन में ब्राजील में कैसे उन्होंने लाउड के सामने कमबैक किया था एंड दे वन द ग्रैंड फाइनल्स। वेल, गेट रेडी फॉर अ रीमैच। फनाटिक ने डीआरएस को तो हरा दिया है कमबैक करके, लेकिन अब उनका रिवेंज बैटल होने वाला है अगेंस्ट लाउड इन द लोअर ब्रैकेट। मीनवाइल इन द अपर ब्रैकेट पेपर एक्स एंड इविल जीनियसेस, दोनों के प्ले स्टाइल्स बहुत ही अलग है। ऑन वन हैंड वी हैव इविल जीनियसेस जो बहुत ही ज्यादा इनोवेशन करके नए नए वियर्ड एजेंट्स के साथ लाइनअप्स लगाते हैं, जैसे कि उन लोग ने पर्ल पे सोवा निकाला, फ्रैक्चर पे भी सोवा लिया एंड दे इवन पिक योरू ऑन पर्ल। ठीक है, तो ये उनका एक अलग प्ले स्टाइल है। मीनवाइल पेपर रेक्स, दे आर प्रोबब्ली द मोस्ट एग्रेसिव टीम ऑन द प्लैनेट। वो बहुत फास्ट है एंड दे आर लाइक वेरी इन योर फेस। तो इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग प्ले स्टाइल जब एक दूसरे के साथ क्लैश करेगी अपर ब्रैकेट में तो मजा आएगा। सो मेक श्योर दैट यू ट्यून इन टू द टूर्नामेंट टुनाइट एंड हमें कमेंट्स में जरूर बताना आपको कौन लगता है चैंपियंस जीतेगा। मीनवाइल वैलोरेंट में तो और भी काफी सारे अपडेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीज तो पूरी तरह से बदल गया है दोस्तों। सिग्निफिकेंट चेंजेस टू मिड एंड ए मेन। बेसिकली जो डुअलिटी होती थी ना, 2 जगह से जाने का एरिया, वो हटा दिया गया है एंड एक मेन रास्ता है अभी सिर्फ। साथ में बी साइड पे भी थोड़े बहुत चेंजेस है, लेकिन वो इतने ज्यादा बड़े हैं नहीं। बाय द वे, दिस इजंट द ओनली टूर्नामेंट जिसका फाइनल्स ये वीकेंड पे हो रहा है। वी हैव सम न्यूज फ्रॉम CS:GO एज वेल। स्काई स्पोर्ट्स मास्टर्स का जो CS:GO टूर्नामेंट का लैंड फाइनल्स है वो होने जा रहा है ऑन 26th and 27th इन बैंगलोर। 4 टीम्स हैव क्वालिफाइड और इन सब के तो मैचेस तो होंगे ही, साथ में यू विल आल्सो सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड शो मैचेस ओवर देयर। Plus, 2 of my favorite casters, Blay and Dinko, will be casting over there. तो अगर आप बैंगलोर से हो तो ये इवेंट मिस मत करना। Now, let's come to BGMI। यार एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आया, पता है? अब से आपके ग्रेनेड्स आपके टीममेट्स को डैमेज नहीं करेंगे, सिर्फ अपोनेंट्स को, या फिर अगर आप बहुत गंदी तरह से थ्रो करते हो तो खुद को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इससे एटलीस्ट जो क्लासिक गेम्स में ग्रीफिंग होती थी ना, कोई भी टीममेट आपका अटैचमेंट उठा के भाग गया, उसको नेट से मार दो ना, वो सब नहीं होने वाला अभी। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर ये कंपेटिटिव में आ गया तो भाई पूरा मेटा चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये कंपेटिटिव में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि यार पूरा गेम बदल जाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फीचर? लेट अस नो इन द कमेंट्स। मीनवाइल BGIS द ग्राइंड कंक्लूड हो चुका है। आउट ऑफ द 256 टीम्स जिनने इसमें हिस्सा लिया, 1 महीने की ग्राइंड के बाद सिर्फ टॉप 64 टीम्स क्वालिफाई हुई है। ये टीम्स जाएंगे BGIS के मेन इवेंट के ऑनलाइन क्वालिफायर में। इन 64 टीम्स में से ना टॉप 32 जो है वो जाएगी डायरेक्टली राउंड 3 में, और जो बाकी के 32 है वो जाएंगे राउंड 2 में। फॉर ऑल द अदर टीम्स हु आर स्टार्टिंग फ्रेश फ्रॉम राउंड 1, 2048 टीम्स चुने गए हैं, और वो टीम्स की लिस्ट भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। द ग्राइंड में तो केमिन ई-स्पोर्ट्स केम आउट ऑन टॉप विद अ ह्यूज मार्जिन, और कोई उनके आजू बाजू भी नहीं आया। टीम मायावी भी क्वालिफाई हो चुकी है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड ऑल देयर स्ट्रीम्स विद द 4 हैंड कैम्स एंड POVs एंड एवरीथिंग। ऑनलाइन क्वालिफायर जो है वो शुरू होंगे 31 अगस्त से और वो अक्टूबर तक चलने वाले हैं, तो काफी लंबा सफर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टूर्नामेंट जिसके बारे में हमने इंट्रो में कहा था।
BGMS. So out of the 24 टीम्स जो इस टूर्नामेंट में थी, 16 टीम्स जाएंगी इन द फाइनल्स, जो कि अभी शुरू होने वाला है। पहले तो सुपर वीकेंड से ना टॉप 4 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। दोज टॉप 4 टीम्स आर ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स, इनसेन, मार्कस गेमिंग एंड फाइनली अस। ये 4 जो टीम थी वो जाएंगी डायरेक्टली फाइनल्स में। जो कि बॉटम की 4 टीम्स थी, गॉडलाइक, रेवरेंट ई-स्पोर्ट्स, स्पाई एंड टू रिपर्स, वो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है। अब आउट ऑफ दीज 24 टीम्स 4 क्वालिफाई हो गए, 4 एलिमिनेट हो गए, 16 टीम्स बचे हैं। इन 16 टीम्स को प्लेऑफ में खेलना पड़ेगा और यहां से टॉप 12 टीम्स जो है वो जाएंगी फाइनल्स में, जहां पे हम ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे हैं। मुकाबला तो बहुत ही इंटेंस था ऑफ द प्लेऑफ्स और ये सारी टीम्स क्वालिफाई कर चुकी है फॉर द फाइनल्स। सो वी कंग्रेचुलेट देम एंड विश देम द बेस्ट ऑफ लक फॉर टुनाइट्स मैचेस। ये सारे प्लेयर्स ना बहुत डेडिकेशन के साथ खेल रहे हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते तो हेल्थ कंसर्न सबके चालू है, तो बहुत सारे प्लेयर्स, कास्टर्स बीमार होने लगे हैं और उसके बावजूद वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देयर डेडिकेशन। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। बीजीएमएस में ये लैग का कंट्रोवर्सी है क्या और कहां से आया? तो ये कारनामा शुरू हुआ ऑन सुपर वीकेंड डे 3। एक्चुअली देखें तो ये इशू दिन के शुरुआत से ही चल रहा था, ड्राई रन से ही, लेकिन 2 मैच के बाद भी ये इशू फिक्स नहीं हुआ। तीसरे गेम में टीम सोल जब एडमिन के साथ डिस्कस कर रही थी कि यार देखो बहुत लैग हो रहा है, हम खेल नहीं पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे, उसी बीच टीम इनसेन ने आके उन्हें मार दिया। सीइंग की दिन के शुरुआत से वो कंप्लेन कर रहे हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, टीम सोल चल पड़े। दे वॉकड ऑफ द स्टेज and soon after this बाकी टीम्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। They started to nade themselves and blowing themselves up प्रोटेस्ट करने के लिए। फाइनली जाके टूर्नामेंट मैनेजमेंट ने ये एक्शन उठाया कि मैच को पॉज किया जाए और उसी रात को ये इशू फिक्स नहीं हो पाया तो ये मैच को पोस्टपोन कर दिया गया अगले दिन के लिए और वो दिन पे 4 गेम्स हुए। वो वाला गेम जो पोस्टपोन हुआ था उसमें तो हम लोग चिकन डिनर जीत गए। लेकिन यार अभी एक बात बताओ, इसमें गलती थी किसकी? क्या ये डिवाइस का प्रॉब्लम है या नेट का प्रॉब्लम है या फिर ऑर्गेनाइजर का प्रॉब्लम है? वी डोंट नो दैट फॉर श्योर। हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये डिवाइस का प्रॉब्लम था ना तो इससे OnePlus को हिट देके कोई फायदा नहीं है। सी OnePlus इज द स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट और ये सारे मैचेस उनके डिवाइसेस पे ही हो रहे हैं। सी अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम प्लेयर्स को खुद के डिवाइसेस पे खेलने दें। OnePlus हैज पेड अ लॉट ऑफ मनी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट एंड इवेंचुअली ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए स्पॉन्सर्स एंड ऐसा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टू फिक्स दिस प्रॉब्लम दे रिप्लेस्ड द डिवाइसेस। दे वेंट फ्रॉम OnePlus Nord 3 टू R11। फिलहाल के लिए तो परफॉर्मेंस बेटर चल रहा है। अगेन अगर इंटरनेट की गड़बड़ हुई तो भी उसमें नॉटविन गेमिंग को गाली देके फायदा नहीं है। यार इंडिया के हर कॉर्नर में इंटरनेट बकवास ही होता है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इवन इन 2023 वी कांट हैव रिलायबल इंटरनेट। दैट्स जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। विश्वास नहीं होता, हमारे खुद के पास 3 इंटरनेट कनेक्शन है, ये देख लीजिए, 1 2 3। हम खुद भी किसी एक प्रोवाइडर को पूरा भरोसा नहीं कर सकते। एंड इवन सिड जोशी सेड कि नॉटविन गेमिंग को हेट देके उनसे पंगा लेके फायदा है नहीं। They've been in this country for a long time and they have helped prosper the esports scene by a lot. So उनकी तरफ से अगर कोई गलतियां होती भी है तो वो जल्दी से जल्दी फिक्स कर देंगे, थोड़ा भरोसा रखो। फिलहाल के लिए तो सारे ये जो टेक इश्यूज है वो सॉल्व हो चुके हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेट्स होप कि फाइनल्स में भी ये गेम स्मूथली चले एंड वी सी अ गुड फाइट। गाइस ये वीकेंड एकदम बैंगर होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। वैलोरेंट चैंपियंस का फाइनल्स है, यहाँ पे BGMS का फाइनल्स है, BGIS का अगला ऑनलाइन स्टेज शुरू होने वाला है, स्काई स्पोर्ट्स का फाइनल्स आने वाला है, क्या क्या नहीं है। पॉपकॉर्न की टोकरी तैयार रखना, इट्स गोना बी एन अमेजिंग वीकेंड। फिलहाल के लिए मेरे तरफ से इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते के वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर फेवरेट टीम्स। सी यू।